नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस तरह से बजट 2025 पेश किया गया, आम जनता की कितनी उम्मीदें थी, चाहे उसमें बिजनेस फटर्निटी है या आम लोग हैं। चलिए इस समय हमारे साथ रिनाउंड बिजनेसमैन है शिवांग महाजन, जिनसे जानते सर आज जो बजट पेश किया गया कितनी जनता की उम्मीदों पर खरा होता है। देखिए, अगर मिडिल क्लास और सैलरीड की क्लास की मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा एक उनको खुश करने के लिए बजट दिया गया है। जैसे आप देखिए कि गवर्नमेंट का हमेशा प्रयास है हर साल 3 लाख से 5 लाख 7 लाख 12 लाख पे नील कर दिया है कि आपका इनकम हाँ 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको नील टैक्स देना है। उसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स काफ़ी ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं उसके 40,000 के ऊपर उनको TDS लगता था, वो लाख रुपए की उसको लिमिट कर दी गई है। अगर आप रेंटल इनकम 2,40,000 की उसको 6 लाख तक कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ ये तो चलो मिडिल क्लास को एक उनके लिए काफ़ी अच्छे फ्रेंडली पॉलिसीज की गई निर्धारित। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसी पे ही ये चला है, जिसमें एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स और MSMEs के ऊपर फोकस दिया गया है। जो 22 ने जो डेस्टिनेशन हाँ जी, का भी 22 टूरिस्ट न्यू डेस्टिनेशंस के बारे में भी बात की गई है, जिसमें 120 नए एयरपोर्ट्स को भी अपग्रेड करने की बात की। हमारी अपेक्षा तो जम्मू के व्यापारी की यही पुकार है कि वो 22 डेस्टिनेशन में ज़रूर हमारे जम्मू के हिस्से की जो इलाके हैं, चाहे वो पटनी टॉप है, भदरवा है, डोडा है, किश्तवाड़ है, उनको प्रमोट किया जाए। हाँ, बनी बसोली है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो अनटच्ड है, वो नेचुरल ब्यूटी है। बट लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस इसलिए भी नहीं है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं है, रोड कनेक्टिविटी वहाँ नहीं है। अब किसी ने 5 स्टार वहाँ पर खोलना है तो क्लियर लैंड टाइटल नहीं है। अगर ये 22 डेस्टिनेशंस का कोई गवर्नमेंट एक प्रॉपर प्लान बनाती है तो मैं समझता हूँ कि जम्मू को काफ़ी इफेक्ट होएगा। क्योंकि आप देखिए कि वैष्णो देवी में आज की डेट में एक करोड़ तक आपका जो यात्री है वो है। तो अगर उसमें से हम 10 से 20% भी उनको इधर एक दिन का और स्टे करवा सकें तो मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। शिवांग जी, जिस तरह से दवाइयों की अगर बात करें तो कैंसर पेशेंट्स को काफ़ी राहत मिली है दवाइयों को लेकर। जी, सरकार ने 36 लाइफ सेविंग जो बेसिकली जो ड्रग्स हैं जो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी हटाई है। और मैं समझता हूँ कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज भी काफ़ी महंगा रहता है, तो उससे सरकार की गंभीर सोच है कि हम अपनी जो मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो लोगों के कंट्रोल करें और उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो मैं समझता हूँ बहुत ही सराहनीय कदम है। और मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने से मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो सेंट्रल एशिया से यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं और खाड़ी के देशों से आते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स को भी बूस्ट मिलेगा और ओवरऑल जो है मेडिकल सेक्टर को भी बूस्ट देने की बात की गई है। यानी अगर देखा जाए ओवरऑल तो कहीं ना कहीं इस बार बजट जो है जनता की अगर बात करें खास करके बिजनेसमैन की भी उम्मीदों पर खरा होता है। जी, पीपल फ्रेंडली बजट है। कुछ चीज़ें अभी बजट में आना बाकी हैं, जैसे इनकम टैक्स का जो बिल है वो नेक्स्ट हफ्ते आएगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे कुछ MSMEs की कुछ डिमांड्स थी, बट मैं समझता हूँ हर एक चीज़ नहीं हो सकती है। अब आने वाले कल में हमारी अपेक्षा है कि NCSS की स्कीम की जो एक्सटेंशन है, क्योंकि J&K में इंडस्ट्री पॉलिसी बहुत अच्छी आई है जिसमें इन्वेस्टमेंट्स भी आई हैं, उसकी एक्सटेंशन हो ताकि उसमें और से और लोग उसका अवसर का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शिवांग महाजन जो एक रेनाउंड बिजनेसमैन है। चलिए इस समय और भी अन्य लोग भी यहाँ मौजूद है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आदित्य सूरी जी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से इस बजट को लेते हैं और कितना, जिस तरह से बताया हमने आपको, कमर्शियल गैसेस के जो सिलेंडर है उसके भी रेट कम किए गए हैं, लगातार जो बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद अगर बात करें दवाइयों पर, खास करके कैंसर पेशेंट्स की जो कैंसर से ग्रस्त हैं उनकी दवाइयों की अगर बात करो, 22 ने जो टूरिस्ट जो स्पॉट डेस्टिनेशन उन्हें लाया जाएगा, उन्हें विकसित किया जाएगा ताकि टूरिज्म बढ़े। पर उम्मीद करते हैं कि जम्मू के ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो वाकई जो अनटच हैं उन्हें भी उस श्रेणी में लाया जाए। चलिए और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। पर आम जनता जो समय में देख रही है, क्या लगता है जो बजट आज यानी चलिए समय आदित्य सूरी जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर किस तरह से जो बजट पेश किया गया जनता की उम्मीदों पर, आप सबकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है या कमियां अभी भी है? अगर हम बोलें कि इस बजट में कमी है तो कमी तो नहीं दिखती, बहुत कम कमी है। अगर हम बात करें जो टैक्स स्लैब्स है उसको बढ़ा के 12 लाख रुपए तक कर दिए कि 12 लाख रुपए तक की किसी की इनकम है सालाना तो उसको कोई टैक्स ही नहीं देना। बिल्कुल मिडिल क्लास के लिए आप देखो कितना बड़ा राहत है। जो 70,000 रुपये उसको टैक्स देना पड़ता था, आज उसकी 70,000 रुपये की सेविंग हुई है। तो जब वो सेविंग होगी तो कहीं ना कहीं वो अपने घर के खर्चे, मार्केट में जो खर्चे वो करेगा। तो इसके अलावा हम बात करें सीनियर सिटीजन्स के भी इंटरेस्ट का, उसकी लिमिट भी बढ़ाई गई है। TCS जो है, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो फॉरेन रेमिटेंस है, उस पर भी उन्होंने TCS की माफ़ी की बात की है। अगर हम बात करें MSME जो बैकबोन है हमारे
देश का। MSMEs को की डेफिनेशन भी चेंज की है, उनके लिए जो लोन्स और वो ले पाएँ उसकी बात की गई है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये बेहतरीन और बढ़िया सोचा समझा बजट है कहीं, क्योंकि इसमें जो एक 12 लाख रुपए वाली बात लिखी है वो बहुत पॉजिटिव अप्रोच है सरकार की। दवाएं भी सस्ते की हैं, जो खास करके जीवन रक्षक दवाएं जिन्हें कहा जाता है, खास करके अगर कैंसर जैसी ऐसी बीमारी है जो हर कोई यही भगवान से प्रार्थना करे किसी को ये बीमारी ना, पर जो लोग एक तो इसका इलाज महंगा है, उस पर दवाइयाँ, पर उस पर भी काफ़ी राहत मिली। बिल्कुल, इसमें इस बजट में एक इन्होंने बोला है कि जो भी कैंसर से रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स है उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को नील की बात की गई है। उससे रिलेटेड की मेडिसिन पे भी बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो भी जो है उस पर भी उन्होंने कम किया गया। बिल्कुल, स्टार्टअप का बजट भी बढ़ाया गया। बिल्कुल, स्टार्टअप्स, ये सरकार का तो बहुत फोकस है स्टार्टअप पे। स्टार्टिंग से स्टार्टअप्स के लिए कुछ ना कुछ जो है फंड्स आ रहे हैं। इस बजट में भी उन्होंने जो स्टार्टअप फंड है उसको बढ़ाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को की मंशा बहुत क्लियर है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो हमारे देश में यूनिकॉर्न बनने चाहिए। तो क्या कितने नंबर देंगे आप इस बजट को? इस बजट में मेरे हिसाब से जो बजट, अगर हम स्पेसिफिकली अगर JNK का रेजिडेंट बोलूँ तो 1 पॉइंट काटूंगा 10 से 9, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बात है, 9 तो बड़े होते हैं। कहीं ना कहीं हमें था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल बजट से रिलेटेड कुछ JNK के लिए आता, बट चलो नेवरदलेस द बजट इज़ वेरी गुड। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने देखा जिस तरह से एक रिनाउंड बिजनेसमैन शिवांग महाजन जी थे, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि आदित्य सूरी जी थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। पर कहीं इन्होंने ओवरऑल अगर देखा जाए तो आम जनता के लिए भी राहत भरी, खास करके मिडिल क्लास तबका हमेशा हर जगह अगर बात करें तो पीछे रह जाता है। मिडिल क्लास के लिए अगर आपकी आय 12 लाख तक है तो आपको बिल्कुल टैक्स नहीं देना है। ये बड़ी एक राहत भरी खबर है। और इसी के साथ साथ अगर आप बात करें मोबाइल फ़ोन भी सस्ते होने की बात की है, LED की बात की, LCDs की बात करें, या सबसे बड़ी जीवन रक्षक दवाएं हैं, यानी अगर कोई बीमारी से ग्रस्त होता तो महंगा इलाज के साथ साथ उन्हें महंगी दवाएं भी खरीदी जा सकती है। सरकार ने इस समय यानी मध्यम वर्ग के लोगों को भी, जनता को मद्देनज़र रखते हुए ये बजट जो पेश किया, जो वाकई लोग इस बजट को सराह रहे। और सबसे बड़ी बात आत्मनिर्भर भारत की बात है, स्टार्टअप्स को लेकर उस बजट में भी फिलहाल जो बढ़ावा दिया गया, जो युवाओं को सस्ते लोन का ऐलान करेगा, उन्हें सस्ते लोन देगा ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। फिलहाल जनता अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय जवाहर।